नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि केजीएमयू का धर्मांतरण आरोपी रमीज को गिरफ्तार कर लिया गया है। वो अपने फ्लैट पर कुछ सामान लेने पहुंचा था, उसी दौरान वहां पर मौजूद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि उस पर यह आरोप है कि वो हिंदू लड़कियों को बहलाता था, फुसलाता था। उसके बाद उन्हें ये कहता था कि वो उनसे शादी कर लेगा, लेकिन बाद में फिर वहां से गायब हो जाता था, भाग जाता था। जिसके बाद एक रिपोर्ट वाइस चांसलर को पेश की गई है, जिसमें इस पूरे आरोप का खुलासा हुआ है। तो इसी मामले पे ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज। तो सर, आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। बिल्कुल, रमीजुद्दीन इसका पूरा नाम है और इसको लखनऊ से गिरफ्तार किया गया है। आपने ठीक कहा कि कैसे वो अपने किराए के मकान में कुछ सामान लेने आया था और ये कहा जा रहा था कि वो कोर्ट जाता, लेकिन कोर्ट जाने से पहले ही उसकी गिरफ्तारी कर ली गई लखनऊ से। और कई बड़े खुलासे अभी होने बाकी हैं, क्योंकि अभी उससे पूछताछ हो रही है। जब हम अपने दर्शकों को खबर बता रहे हैं, क्योंकि कई दिनों से खबर तो चल रही थी कि किस तरीके से केजीएमयू में धर्मांतरण का बड़ा खेल खेला जा रहा है और डॉक्टर रमीजुद्दीन लगातार ये बड़ा खेल खेल रहा है। तकरीबन 1000 ऐसी लड़कियां होंगी जिन्हें अपने प्रेम के जाल में उसने फंसाया, और खास तौर पर ये कहता था कि अगर आप मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों से शादी करेंगे तो आपका फायदा होगा। पहले उसे अपने जाल में फंसाता था और उसके बाद ये कहा जाता था कि मुस्लिम धर्म में आपकी शादी हो जाएगी तो आप सुखी रहेंगी, और मुस्लिम धर्म को काफी अच्छा बताता था, यानी इस्लाम को बेहद अच्छा बताता था। और ऐसी 1000 लड़कियां थी। हालांकि केजीएमयू में और जो कई डॉक्टर्स हैं, कैसे मिली भगत हुई और कैसे धर्मांतरण गिरोह काम कर रहा था, उसके बारे में भी जानकारी हासिल की जा रही है। धर्मांतरण गिरोह पर हम आए, लेकिन उससे पहले ये भी बता दें कि उसके माता पिता की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है और उसके माता पिता से भी पूछताछ की गई कि कैसे रमीजुद्दीन कट्टरपंथियों के चाल में फंसा, या खुद इतना बड़ा कट्टरपंथी कैसे बना कि वो कट्टरपंथ को फैलाने के लिए कई दिनों से काम कर रहा था। क्या इसके पीछे कोई बड़ा गिरोह तो काम नहीं कर रहा है? जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि एक बड़ा गिरोह पहले भी काम कर रहा था और छांगुर किस तरीके से गिरोह बना के काम करता था और धर्मांतरण किस तरीके से होता था, उसकी तस्वीर हमने उत्तर प्रदेश से देखी है। लेकिन अब जब ये केजीएमयू से मामला सामने आया है तो ये मामला काफी गंभीर है, काफी बड़ा है, और इसके लिंक कहीं ना कहीं देखने होंगे कि कहां से जुड़े हुए हैं। क्योंकि आपने देखा है कि केजीएमयू में जब ये खबर सामने आई थी तो हड़कंप मच गया था, और लगातार लड़कियां भी सामने आई थी कि कैसे रमीजुद्दीन ने उनको फंसाया है प्रेम के जाल में। सबसे ज्यादा विशाखा रिपोर्ट में ये सब सामने आया, जिसके बाद अब ये पूरी रिपोर्ट है वो वाइस चांसलर को सौंपी गई है। बिल्कुल, देखिए तकरीबन ये 200 पन्ने की रिपोर्ट है और 200 पन्नों की रिपोर्ट में ये बताया गया है कि किस तरीके से रमीजुद्दीन काम कर रहा था और रमीजुद्दीन ये गिरोह चला रहा था। हालांकि 4 और बड़े नाम जल्द ही सामने आ सकते हैं और ये कहा जा रहा है कि अभी जब उससे पूछताछ हुई है तो उसने कुछ नाम भी लिए हैं। हालांकि ये भी खबर आ रही है कि कुछ नेता के भी नाम हैं, हालांकि वो विपक्ष के नेता हैं या कोई और नेता है। कौन से नेता का नाम सामने आ रहा है ये भी जल्द पता लगेगा, क्योंकि देखिए पूछताछ में क्या है, जब तक पुलिस कंफर्मेशन नहीं कर देती है, पुलिस उसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं कर देती है, जब तक हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। पुलिस की तरफ से जब तक ये क्लियर नहीं किया जाएगा कि हाँ पूछताछ के दौरान कौन सा एक ऐसा बड़ा गिरोह है जिसके साथ ये रमीजुद्दीन काम कर रहा था, रमीज काम कर रहा था, और क्या इसका प्लान पूरे अस्पताल के अंदर ही धर्मांतरण करवाना था या फिर कई और जगह गिरोह काम कर रहे हैं जो इसके साथ लिंकअप है, इसके साथ जुड़े हुए हैं। क्योंकि जैसे कि मैंने नाम लिया छांगुर बाबा का, कि छांगुर बाबा किस तरीके से लोगों को, खास तौर पर दलितों को टारगेट करता था, खास तौर पर गरीबों को टारगेट करता था और ये कहता था कि आपकी आसानी से हम जिंदगी बदल देंगे। तकरीबन 8 से 10 हज़ार रुपये दिए जाते थे। बेहद जो गरीब लोग होते थे और जो थोड़े मिडिल क्लास के लोग होते थे उन्हें लाखों का लालच दिया जाता था और ये कहा जाता था कि अब आप धर्मांतरण करेंगे तो आपको लाखों रुपये मिल जाएगा, और लालच देकर ये धर्मांतरण चलाने का पूरा गिरोह चल रहा था। यानी कि बहला फुसलाकर लोगों को ये कहा जाता है कि आप इसमें आइए तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन ये क्यों हो रहा है और ये मामले ज्यादातर यूपी में निकल के आ रहे हैं जैसे कि कार्रवाई हो रही है? देखिए उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं ऐसे लोगों में खौफ फैलाना बहुत ज़रूरी है। जब तक इनमें दहशत नहीं होगी कि हम अगर ऐसा कृत्य करेंगे तो गिरफ्तार होंगे, जब तक ऐसे मामले लगातार सामने आते रहेंगे। हालांकि ऐसा नहीं है कि योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में काम नहीं किया है। योगी आदित्यनाथ की तरफ से इस मामले में बखूबी काम भी किया गया है, जिसकी तस्वीर भी हमें देखने को मिली है। हालांकि जो धर्मांतरण को लेकर उत्तर प्रदेश में कानून है वो भी काफ़ी सख्त है, जिसको लेकर सजा मिलती है।
और चाहे छांगुर का गिरोह हो या फिर पीलीभीत के अंदर हो या फिर लखनऊ के अंदर हो या फिर अलग अलग जगह, तमाम जगह जहां पर हमने धर्मांतरण गिरोह को देखा है कि वो किस तरीके से काम कर रहा है, उस पर पुलिस शिकंजा कस रही है। लेकिन इसमें नई बात यह है कि कैसे हिंदू लड़कियों को ही टारगेट किया जाता था। इससे पहले हमने देखा है कि चाहे छांगुर का नाम आया हो या किसी धर्मांतरण गिरोह का नाम आया हो, दलितों को टारगेट करते हैं, पूरे परिवार को टारगेट करते हैं और पूरे परिवार को धर्म बदलने के लिए अपील करते हैं जब वो परिवार धर्म बदल लेता है। लेकिन यहाँ पर हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है कि हिंदू लड़कियों को टारगेट करना है और कैसे उनको मुस्लिम बनाना है, कैसे उनका धर्म परिवर्तन कराना है, कैसे मुस्लिमों से शादी करानी है। तो सर, क्या इस मामले में कोई लड़की ने अपना धर्म परिवर्तन भी किया, ऐसा कुछ आया है सामने? देखिए, ऐसे पुलिस की तरफ से कहा गया है कि कुछ लड़कियां ऐसी जरूर हैं, लेकिन उनका नाम अभी सामने नहीं आ पाए कौन कौन सी ऐसी लड़कियां हैं। 1000 लड़कियां कम नहीं होती हैं। अगर उसने 1000 लड़कियों को अपने प्रेम के जाल में फंसाया और उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए वो कह रहा था, तो ये कई सालों से वो कर रहा होगा। ऐसा नहीं है कि ये 100 दिनों से उसने किया होगा, 200 दिनों से किया होगा, कई सालों से ऐसा वो कर रहा है। और जब 1000 लड़कियों की बात सामने आ रही है तो तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि 4 या 5 साल में कुछ लड़कियों का धर्म परिवर्तन जरूर किया गया होगा। और धर्म परिवर्तन जब किया गया होगा तो अब उनकी तलाश होगी कि आखिर कौन सी ऐसी लड़कियां हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश से कुछ लड़कियां गायब भी हुई हैं जिनके माता पिता उन्हें खोज रहे हैं। क्या उन लड़कियों में वो लड़कियां तो शामिल नहीं हैं? क्योंकि पुलिस की रिपोर्ट जब आई, चाहे फिर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हो या फिर उत्तर प्रदेश में, कई जगह उत्तर प्रदेश में भी हाल ही में रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें किशोरी के लड़कियों के गायब होने की खबरें मिली थी। जब माता पिता ने कहा कि अचानक से वो गायब हो गए, तो क्या उनको ले जाने में धर्मांतरण गिरोह काम कर रहा था? क्योंकि अचानक जब गायब होता है तो पुलिस भी ये कहती है कि हम कुछ देर का वेट करते हैं कि या तो वो लड़की वापस आ जाएगी या तो हम उसकी छानबीन करते हैं कि उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ या वो कहाँ पर है। और इसीलिए अब इस एंगल से भी जांच की जाएगी कि क्या वो लड़कियां तो नहीं हैं हिंदू परिवारों की, खासतौर पर जो उन गरीब परिवारों की जिन हिंदू लड़कियों को फंसाने की कोशिश की जाती है। अच्छा, बात केजीएमयू अस्पताल की भी करते हैं, क्योंकि देखिए अस्पताल में तो खासतौर पर पढ़े लिखे लोग होते हैं और अस्पताल में जो पूरा काम ये डॉक्टर कर रहा था, इसने कई नर्सों के भी धर्मांतरण कराने की ठानी थी और तकरीबन 5 नर्सें ऐसी हैं, क्योंकि जब केजीएमयू में जाकर पूछताछ की गई है तो 5 नर्सों ने इस बात को कबूला भी है, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। अभी किसी का नाम अनाउंस नहीं किया गया या पुलिस की तरफ से ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि केजीएमयू में पुलिस गई थी और पुलिस ने पूछताछ भी की है, नर्सों से पूछताछ की है, कुछ डॉक्टर से पूछताछ की है कि कैसे इसका लिंकअप था, कैसे ये काम कर रहा था और क्या इसका टारगेट था आगे आने वाले समय के लिए। हालांकि इसकी जब गिरफ्तारी हुई है तो इस पर तगड़ा एक्शन तो होगा, क्योंकि धर्मांतरण कराने वाले गिरोह का किस तरीके से योगी ने इलाज किया है वो सबने देखा है और धर्मांतरण गिरोह को पूरी तरीके से तबाह भी किया जाएगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने पूरी तरीके से ठान रखा है। हालांकि हमने देखा है कि पहले ऐसी कार्रवाई कोई नहीं होती थी, ना ही आपने किसी को गिरफ्तार होते हुए देखा होगा धर्मांतरण मामले में, क्योंकि कई ऐसे दलित रहे हैं बसपा की सरकार में और समाजवादी पार्टी की सरकार में जब धर्मांतरण हुआ है। हालांकि अब तो उत्तर प्रदेश में घर वापसी का कार्यक्रम चल रहा है, हिंदू संगठन लगातार घर वापसी का कार्यक्रम चला रहे हैं। एमपी में ही आप देखिए कि किस तरीके से एमपी में धीरेन्द्र श्रीवास्तव की तरफ से हजारों लोगों की घर वापसी कराई गई है और उत्तर प्रदेश में भी हिंदू संगठन बार बार जा रहे हैं अलग अलग जगह पर, चाहे पीलीभीत हो या फिर अलग अलग जगह हो, उन इलाकों में जहां पर गरीब लोग रहते हैं, क्योंकि ईसाई मशीनरी बड़ी तेजी से काम कर रही है। ये मौलाना गैंग बड़ी तेजी से काम कर रहे हैं धर्मांतरण कराने का, और ये धर्मांतरण गिरोह पर जब तक शिकंजा नहीं कसा जाएगा, जब तक इस धर्मांतरण गिरोह में दहशत नहीं होगा, जब तक ऐसी वारदातें आती रहेंगी और हिंदू लड़कियां, हिंदू बच्चियां, आप उन्हें कहिए कि बच्चियां फंसती रहेंगी, क्योंकि देखिए 17-18 साल की वो बच्चियां हैं जिनको ये फंसाने की कोशिश करते हैं और किशोरियों को ही ये टारगेट करते हैं, क्योंकि आसानी से वो फंस जाती हैं, उन्हें प्रेम जाल में फंसाया जाता है और उनको शादी का झांसा दिया जाता है कि आपके साथ हम शादी करेंगे, लेकिन सबसे पहली शर्त ये रखी जाती है कि आप अपना धर्म परिवर्तन करिए। ठीक है, हम देखते हैं कि अगर बाकायदा किसी के साथ आपने प्रेम विवाह भी करना है तो उसकी ये शर्त नहीं होती है कि आप पहले धर्म परिवर्तन करिए और उसके बाद हम आपसे शादी करेंगे। और कुल मिला के एक धर्मांतरण का प्लान होता है कि कैसे लड़की को फंसाया जाए, कैसे अपने जाल में लाया जाए, उसके बाद उसका धर्म परिवर्तन किया जाए।
बिल्कुल, ये पूरा गिरोह ही ऐसे काम करता है। डॉक्टर रमीज़ुद्दीन, क्या आप समझ रही हैं क्या यह अकेला ही था केजीएमयू में जो अकेले रहकर ये लड़कियों को जाल में फंसाता था और उन्हें धर्म परिवर्तन का दबाव बनाता था? नहीं, कभी भी अगर ऐसा कोई व्यक्ति काम करता है तो उसके पीछे पूरा सपोर्ट होता है, और वो सपोर्ट देने का काम आखिर कौन करता है, यही कहीं ना कहीं जानने की कोशिश है। क्योंकि जब धर्मांतरण गिरोह का पता चला था छांगुर मामले में, तो छांगुर का नाम सामने आया था। अब रमीज़ुद्दीन की जब गिरफ्तारी हुई है तो क्या यही गिरोह का सबसे बड़ा सदस्य था, या गिरोह का कोई और बड़ा सदस्य है जिसकी अभी और गिरफ्तारी होनी है? और जो उसके फोन कॉल में भी मिला है कि एक नेता का नाम भी सामने आया, तो आखिर वो कौन सा नेता है, इस सब की जांच होगी, उसके बाद जरूर सामने आएगा कि आखिर क्या सच है। बहुत बहुत धन्यवाद सर इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर रमीज को गिरफ्तार कर लिया गया है। धर्मांतरण का ये आरोपी है। केजीएमयू में ये लगातार हिंदू लड़कियों को बहला रहा था, फुसला रहा था, शादी की बात कर रहा था, उसके बाद उनको छोड़ देता था। यानी कि एक पूरी प्लानिंग के तहत की जा रही थी। लेकिन अब उसकी गिरफ्तारी हो गई है और अब उससे पूछताछ चल रही है, और आने वाले समय में ऐसे बहुत से खुलासे हो सकते हैं जो इस मामले में बहुत सारे सबूत देंगे। फिलहाल ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं सृष्टि शाह।